सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर कहता है दो रेल पटरियाँ, समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस -12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको हम सबसे पहले तो x y मान रखकर हम इसका बिंदु निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसको ग्राफ में दर्शाएंगे। तो चलिए हल करते हैं। हल सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी का हम लोग समीकरण बनाते हैं। उसके बाद एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद ग्राफ में दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, या इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर, ये माइनस है बराबर से उधर ले जाएंगे प्लस में 4, इसको समीकरण मान लेंगे। तथा दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, या 2x प्लस 4y माइनस में 12 है, बराबर से उधर ले जाएंगे प्लस में 12। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब यहाँ पर देखेंगे हम समीकरण 1 से। तो समीकरण पहला, यहाँ पर समीकरण पूरा लिख सकते हैं। समीकरण पहला से क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 2y बराबर 4। अब यहाँ पर हम बना लेंगे रो और कॉलम। अब देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर y। मान लिया सबसे पहले x को हम 0 रख लेते हैं, x का मान 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। अब y बराबर क्या हो, 4/2, यानी देखिए यहाँ पर 2y बराबर 4 हो गया। अब x का तो 0 रख दिए, 0 हो गया। अब y बराबर 4/2, तो 2 दूना 4, y बराबर 2। अब देखिए अब हम y को 0 rखते हैं, y को 0 कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस ही तो पूरा 0 हो जाएगा बराबर 4, मतलब x बराबर 4। पुनः यहाँ पर पुनः लिखिएगा, मतलब फिर से समीकरण दूसरा से अच्छा से लिखिएगा, पुनः समीकरण दूसरा से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं क्या है, 2x, या इसी के नीचे लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, 2x प्लस 4y बराबर 12। अब इसको हम बना सकते हैं। आप लोग इसी का नीचे लिखिएगा और इसको जो है इसके नीचे ही बनाइएगा x y, चूंकि यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए x को यहाँ भी 0 रख देंगे, तो x पूरा 0 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12/4, यानी कि 4 से भाग देंगे 12 को, तो 4 तिया के 12। फिर y को 0 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अभी तो 0 हो गया, 2x बराबर 12, मतलब x बराबर 12/2, यानी कि 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 6। अब हम ग्राफ खींचेंगे। अब हम लिखेंगे ग्राफीय विधि से। यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि माइनस में नहीं है इसलिए हम नीचे ज्यादा नहीं खींच रहे हैं। ये है x, ये है x, ये है y, ये है y डैश, ये है x डैश। अब लिखेंगे संख्या दर्शाएंगे 1
2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए समीकरण पहला का देखेंगे, x तो 0 है, x अक्ष में 0 है मतलब यहाँ होगा, y में 2 मतलब यहाँ, तो इसका हम लिखेंगे 0 0,2। अब ये दो संख्या जो लिखते हैं, पहला वाला हमेशा देखिए x को दर्शाएगा और दूसरा वाला संख्या y को। फिर देखिए x का 0, x का पूरा 0 है, सॉरी देखिए x का 4 y का 0 है मतलब में होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x में 4 y में 0। अब यहाँ से एक लकीर खींच दीजिए यहाँ, फिर ये है, फिर बाद में लिखेंगे। फिर अब x बराबर 0, x का मान हमेशा देखिए 0, तो ये x इसमें पूरा 0 है, y में 3, y में 1 2 3 यहाँ। फिर देखिए y में एकदम, y में 0 है मतलब y x में पूरा 0 है, x में कितना तक 6 तक, x में 6 तक, y में पूरा 0, कितना हो जाएगा ये 6,0। यहाँ से एक लकीर आ जाएगा ये। अब आप लिख सकते हैं इसको समीकरण मान का, इसको देख x + 2y बराबर 4। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 2x + 4y बराबर 12। ये हो जाएगा आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये जो है रेलगाड़ी की पटरियाँ, ये रेलगाड़ी की पटरियाँ हैं, इसी को हमको ग्राफ में दिखाना था। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।